दोस्तों नमस्कार। अक्सर ये कहा जाता है कि आप राजनीति में इंटरेस्ट ले या ना लें, लेकिन राजनीति आप में हमेशा इंटरेस्टेड रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको भले ही ये समझ में आता हो कि आप राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है या आपका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन राजनीति का हमेशा हर वक्त हर सेकंड आपसे एक सरोकार रहता है। इसीलिए आप राजनीति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग जागरूकता की कमी से या नॉलेज की कमी से राजनीति के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पालकर रखते हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राजनीति में कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन इन गलतफहमियों के कारण वो अपना करियर शुरू नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप भी यदि जानना चाहते हैं कि राजनीति की वो सबसे 5 बड़ी गलतफहमियां कौन सी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं आगे, उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजनीति से संबंधित 5 सबसे बड़ी गलतफहमियां, जिसके शिकार न सिर्फ आम लोग हैं बल्कि राजनीति में आने वाले हजारों लाखों युवा साथी भी हो जाते हैं। तो बारी बारी से देखते हैं वो 5 सबसे बड़ी गलतफहमियां कौन सी हैं। सबसे पहली गलतफहमी जो होती है वो है कि सारे नेता जो हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट। ये एक जनरल आइडिया है लोगों का कि जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, वो सारे भ्रष्ट होते हैं, करप्ट होते हैं। देखिए, अगर सारे ही नेता भ्रष्ट होते तो सारे के सारे नेता जेल के अंदर होते या सभी नेताओं के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा होता। देखिए, राजनीति भी हमारे समाज का एक आईना है और जिस तरीके से हमने राजनीति को बनाया है अपने लिए, या राजनीति को जिस तरीके से सांचे में ढाला है, तो उसी का रिफ्लेक्शन हमें भी देखने को मिलता है। देखिए, राजनीति में अगर 1 2 4 5 10 लोग भ्रष्टाचार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में रहने वाले जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग राजनीति से संबंधित हैं, वो सारे लोग भ्रष्ट हैं। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर केसेस भी होते हैं, वो जेल भी जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे नेता भ्रष्टाचारी हो गए। कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर 1 2 4 10 लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उसके नाम से पूरी राजनीति को बदनाम करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं, उनको सम्मान दिलाने के लिए काम करते हैं, संसद के अंदर जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, देश से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और किसी भी तरीके से देश की भलाई हो, लोगों की भलाई हो, इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। तो हमें इस गलतफहमी से बाहर आना पड़ेगा कि देश में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जितने भी नेता हैं, वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं या करप्ट हैं। ये एक इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहता है। देखिए, एक सिस्टम है जिसमें भ्रष्टाचार है, उसमें बाबू भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और उसमें बिजनेसमैन भी हैं और उसमें आम लोग भी हैं। यही वो लोग हैं जो हमारे समाज के हिस्से हैं और यही लोग भ्रष्टाचार में लेन देन भी करते हैं। तो ये सब हमारे बीच के ही लोग हैं, हम में से ही कोई एक है। तो आप भी अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे या इस सिस्टम से लड़ने के लिए अपनी राजनीति करेंगे। तो ये एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का नेता बनना चाहता है। इसीलिए ये गलतफहमी दूर होना बहुत जरूरी है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सभी नेताओं को भ्रष्टाचारी ना माने, बल्कि एक अच्छे नजरिए से हम राजनीति और राजनेताओं को देखने की कोशिश करें। दूसरी जो गलतफहमी सबसे बड़ी राजनीति में है वो ये है कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ऐसा ये आमतौर पे ये सोच है कि राजनीति में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और बहुत सारा पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। देखिए, अगर ये भी बात सच होती तो आज देश में जितने भी अमीर लोग हैं
जितने भी धनवान लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, सिर्फ वही लोग नेता होते। और आप अपने आसपास देखिए कि ऐसे कितने नेता हैं जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। आपको इक्का दुक्का ही मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर नेता आपको मिलेंगे वो बहुत आम परिवार से, आम बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग, मिडिल क्लास और स्ट्रगल से बने हुए नेता आपको अपने आसपास दिखेंगे। तो ये सोचना बहुत गलत है कि राजनीति करने के लिए या राजनीति की शुरुआत करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। देखिए, ज्यादातर नेता हैं वो एक सोच से राजनीति में आते हैं। वो लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए आते हैं, लोगों की भलाई के लिए आते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आते हैं। और जो अच्छी सोच के साथ राजनीति में आता है, अच्छे कार्य जो करता है और जिसका काम बोलता है ना, उसे पैसों की आवश्यकता नहीं होती। उसका काम बोलता है राजनीति में। और जो लोगों के साथ जुड़कर काम करते हैं, जो लोगों के साथ दिल का रिश्ता बनाते हैं, जो लोगों का दिल जीत लेते हैं ना, उन्हें कोई पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप सिर्फ दिखावे की राजनीति करना चाहते हैं तो जरूर आपको पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि दिखावे के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर आपका सवाल है कि कितना पैसा चाहिए, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको अगर कम दिखावा करना है तो कम बजट में आपका काम हो सकता है, और यदि आपको ज्यादा दिखावा करना है, बड़ी गाड़ियां लेनी है, बड़े तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है एक नेता के तौर पे जो एक्चुअल में आप है नहीं, आपकी ब्रांडिंग करवानी है, आपके पोस्टर्स लगवाने हैं, आपके वीडियोस बनवाने हैं, सोशल मीडिया पे उस तरीके के आपके फोटोज जाने चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप सच में राजनीति करना चाहते हैं, जमीन से जुड़कर, लोगों से जुड़कर, लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए, तो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए पैसे से संबंधित जो गलतफहमी है राजनीति को लेकर, उससे बाहर आना बहुत जरूरी है। आप भी अगर एक अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, एक अच्छा विजन रखते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पसीना बहाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो राजनीति में आप बिना पैसों के भी सफल हो सकते हैं। तो ये हुई दूसरी गलतफहमी जिससे हमें बाहर आना है। राजनीति को लेकर तीसरी जो गलतफहमी है वो ये है कि सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सारे राजनेता जो होते हैं, वो बहुत पावरफुल होते हैं और वो कानून से भी बहुत ऊपर होते हैं। देखिए, ये भी एक गलतफहमी है। और यदि सारे नेता पावरफुल होते हैं, सारे नेता अगर कानून से ऊपर होते, तो जितने सारे नेता जो जेल गए हैं, जिनको सजा मिली है, जिनका अलग अलग कानून के हिसाब से सजा जिनको कोर्ट से मिली हुई है और जिनका करियर भी समाप्त हो गया है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो ऐसे लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे होते हैं और उसी तरीके की राजनीति कर रहे होते हैं। देखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है। आप कुछ दिन तक कानून से बच सकते हैं, कानून को तोड़ सकते हैं या कानून के साथ खेल सकते हैं। और आमतौर पे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो, उनको लॉ मेकर कहा जाता है, यानी कि वो ही कानून बनाते हैं। तो जो कानून बनाता है उसे कानून तोड़ने के रास्ते भी पता होते हैं, और थोड़ी देर तक अपने पावर का, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इनसे बचे रह सकते हैं। लेकिन ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, और इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी गलत काम किया है तो वक्त ने उन्हें उस तरीके से सजा भी दी है। तो ये गलतफहमी है कि पॉलिटिशियंस को कोई छू नहीं सकता, वो अपनी मनमर्जी से चाहे जो उनके मन में आए वो कर सकते हैं, और वो कानून से ऊपर है। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये भी है कि जिस तरीके की फिल्म्स बनते हैं हमारे देश में, या टीवी पर जिस तरीके से दिखाया जाता है नेताओं को, तो उससे भी ये भ्रम पैदा होता है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है और सारा सिस्टम वही चलाता है और उसे कोई छू भी नहीं सकता है। तो इस भ्रम से भी बाहर आना चाहिए हमें कि कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। आप अच्छे ध्येय से, अच्छी सोच के साथ, अच्छे काम के लिए पॉलिटिक्स करिए, कानून बनाने के लिए काम करिए, कानून तोड़ने का काम मत करिए। ये क्रिमिनल्स का काम है और इसमें एक अच्छे नेता को नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जहां तक जनता के हित की बात है, जनता की आवाज की बात है, तो उसके लिए गांधी जी ने भी नमक कानून तोड़ा था। तो आप जनता के हित के लिए जब काम करते हैं तो जनता भी आपको उस नजरिए से देखती है, एक क्रिमिनल के नजरिए से नहीं देखती है, भले ही आपके ऊपर कितने भी केसेस लग जाएं और उसके लिए जितनी भी सजा आपको हो जाए। तो ये थी तीसरी गलतफहमी
कि नेता जो है बहुत पावरफुल होते हैं और कानून से ऊपर होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। चौथी जो गलतफहमी आमतौर पर राजनीति को लेकर होती है, वो ये होती है कि नेता के पुत्र या नेता के परिवार से ही नेता बनते हैं और एक आम परिवार से आने वाले लोग नेता नहीं बन सकते। यानी लीडर्स आर बॉर्न बट लीडर्स कैन नॉट बी मेड। देखिए, ये भी एक भ्रांति है और जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी राजनेता के परिवार में पैदा होते हैं या आप किसी नेता के रिश्तेदार हैं तभी आप नेता बन सकते हैं। वो जमाना चला गया, आज का दौर कुछ और है। अब जो चाहे वो नेता बन सकता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि कोई क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, या ये भी सोचते हैं कि जो कुछ नहीं करता वही नेता बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप राजनीति में अपने आसपास देखिए, बड़े ही क्वालिफाइड लोग, बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, हर क्षेत्र के लोग आपको राजनीति में अपनी सेवाएं देते हुए आज मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि सारे लोग किसी न किसी नेता के परिवार से थे या उनके आशीर्वाद से ही वो राजनीति में सफल हुए। वो उनकी एक सोच थी, देश से जुड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, राजनीति के माध्यम से लोगों की आवाज बनने के लिए, और वही सोच उन्हें आगे बढ़ाकर ले आई, भले ही वो किसी नेता के परिवार से हो या ना हो। तो इस गलतफहमी से भी हमें बाहर आना चाहिए कि अगर हम नेता के परिवार से हैं और नेता के रिश्तेदार हैं या किसी नेता का आशीर्वाद है तभी हम नेता बन सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी अपनी सोच से, अगर आपने सोच लिया, लोगों के साथ आपने जुड़ना शुरू कर दिया, लोगों की आवाज बनने का आपने ठान लिया है अपने जीवन में, तो आप भी राजनीति में सफल हो सकते हैं, एक नेता बन सकते हैं। और इसके लिए भले आपका कोई बैकग्राउंड हो ना हो, ये मायने नहीं रखता है। तो ये हो गई चौथी गलतफहमी जिससे हमें बाहर आना चाहिए। पांचवी और आखिरी गलतफहमी जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि लोग आमतौर पर सोचते हैं कि जिसे बहुत अच्छा भाषण देना आता है या जो बहुत अच्छा बोल सकता है सिर्फ वही एक सफल नेता बन सकता है, या जितने भी सफल नेता है वो बहुत अच्छे भाषण देने वाले होते हैं और यही एक क्वालिटी है जो उन्हें नेता बनाती है। ये भी एक गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आमतौर पे सुनने को मिलती हमारे आसपास। देखिए, नेता बनने के लिए भाषण देना आना कोई क्वालिटी नहीं है, कि क्वालिफिकेशन नहीं है। नेता का मतलब होता है जो लोगों की बात को समझ सके और उनकी बात को समझकर अपनी बात को उनके सामने रख सके। तो इसके लिए कोई बहुत बड़े मंच, कोई बहुत बड़ी भाषण कला और इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। सोचने और समझने वाला व्यक्ति जो है वो नेता बन जाता है। और रही भाषण देने की बात, तो भाषण देना एक ऐसी कला है जो सिर्फ नेताओं की नहीं, नेताओं को ही नहीं, हम सबको आनी चाहिए। और भाषण का मतलब होता है कि अपने बात को प्रभावी तरीके से लोगों के सामने रखना। तो भाषण भी एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। तो आप सिर्फ इस कारण से कि मुझे भाषण देना नहीं आता है या मैं भाषण देना अभी नहीं जानता हूं तो मैं नेता नहीं बन सकता, इस गलतफहमी से आप बाहर आ जाइए। लगातार जब आप बात करेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, जो कला है उसे सीखनी भी पड़ती है। तो अगर आप भाषण की कला सीखना शुरू करते हैं तो कोई भी व्यक्ति 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में इस कला में निपुण हो सकता है, पारंगत हो सकता है, इस स्किल को सीख सकता है और बहुत अच्छा भाषण वो दे सकता है। तो इसलिए मत रोकिए अपने आप को कि आपको भाषण देना नहीं आता है। तो अगर आपको नेता बनना है, राजनीति में आना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक सोच की आवश्यकता होती है, अपने आप में उसको महसूस करने की आवश्यकता होती है, कॉन्फिडेंट होने की जरूरत पड़ती है और आप राजनीति में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, ये वो 5 गलतफहमियां थी जो आमतौर पे हमारे आसपास राजनीति को लेकर हमें सुनने को मिल जाती है। तो ये हम सबका फर्ज है कि पहले तो खुद इन गलतफहमियों से बाहर आए और जिनके अंदर भी गलतफहमी है उनको भी हम दूर करने का प्रयास करें, उनकी मदद करें, ताकि राजनीति के बारे में हमारे देश में जो सोच है उसे हम बेहतर बना सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम राजनीति से जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम प्रेरित कर सकें, ताकि भविष्य में वो हमारे देश की कमान संभालें और नेतृत्व करें और हमारे देश और लोगों को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप
मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे स्पीच की स्किल्स के लिए हो या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए हो, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, लीडरशिप और पॉलिटिक्स सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।